जस्टिस शाहिद उस्मानी साहब ने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है। जस्टिस साहब, एक बड़ा इस्तीफ़ा आया, बल्कि दो बड़े इस्तीफ़े आए हैं। जस्टिस मसूर अली शाह ने इस्तीफ़ा दिया है, जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस्तीफ़ा दिया है। किस तरह से देख रहे हैं उनके इस फैसले को? देखिए, ये जो इस्तीफा उन्होंने दिया है इन दोनों हजरात ने, जजेस ने, ये मेरे ख्याल में बड़ा ऑनरेबल उन्होंने स्टेप लिया है। और जिस तरह से मामला चल रहे थे, जिस तरह से उनके डिफरेंसेस थे सुप्रीम कोर्ट के चलाने में और सुप्रीम कोर्ट के तौर तरीके से, उसका एक ही सोल्यूशन था, वो ये कि वो इस्तीफा दे के चले जाएं। और क्योंकि वो तो चेंजेस नहीं ला सकते ना। ये कहना कि जजेस से कंसल्ट करना आइन बनाने से पहले या आइन में तरमीम करने से पहले, ये बिल्कुल गलत है। दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता, किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में। आइन बनाना काम या कानून में तरमीम करना, ये काम जो है ये पार्लियामेंट का है। चाहे वो गलत करे या सही करे, लेकिन उसका काम है। ये अलग बात है कि अगर उसको चैलेंज किया जाए और फिर वो जजेस के सामने आए कि ये किसी फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, तो फिर उस सूरत में जजेस यकीनन अपना व्यू दे सकते हैं, लेकिन जजमेंट के थ्रू, स्टेटमेंट नहीं, खत लिख करके नहीं, जजमेंट के थ्रू। हमेशा से ये कहा गया है, सिस्टम जो है जुडिशरी का ये है कि जजेस नेवर स्पीक, दे ओनली स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स। जस्टिस साहब, ये बताइएगा, जिस तरह से मामलात अभी चल रहे हैं, तो इन इस्तीफ़ों के बाद आपको लगता है, आप भी इस जुडिशरी सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, कि मामलात स्मूथ चलेंगे या मज़ीद बिगड़ सकते हैं? कुछ और इस्तीफ़े भी आ सकते हैं इन इस्तीफ़ों के बाद? नहीं, मेरे ख्याल में ये इस्तीफा देने से फायदा ये होगा कि ये जो आजकल हो रहा था जुडिशरी में, जजेस के जो तौर तरीके थे और खतों किताबत और ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें रुक जाएंगी। क्योंकि अब इन्होंने एक रास्ता दिखा दिया कि अगर आपको पसंद नहीं है तो आप रिजाइन करके चले जाएं, कोई और आके काम करेगा। लेकिन इस किस्म की स्टेटमेंट जो ना, बहुत सूरत मेरी नज़र में तो जजेस की जो उनके डिग्निटी है उसके खिलाफ। जैसा वो तो 27वीं आईनी तरमीम में भी लिख दिया गया है ना, अगर कोई जज इनकार करेगा ट्रांसफ़र से भी, तो वो उसको मुस्ताफ़ी कर दिया जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा कि अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जिस तरह से बोला है कि अदलिया को हुकूमत के मातहत कर दिया गया है, क्या ऐसा ही है? अदलिया तो बहुत सूरत मातहत तो नहीं है। अदलिया और मुकर्रना पार्लियामेंट जो है, ये एक इंडिपेंडेंट अदारे हैं और कोई किसी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ना अदलिया को जुडिशरी में इंटरफेयर करना चाहिए, ना जुडिशरी को अदलिया को पार्लियामेंट में इंटरफेयर करना चाहिए। एक असूल है एक डेमोक्रेटिक कंट्री का, और इसमें तो कोई मुज़ाकरा नहीं है। अगर वो अपने अदारे में बैठ के वो फैसले करें, अगर उनके सामने कोई केस आता है, उसमें समझते हैं कोई गलत काम हो रहा है ये एग्जीक्यूटिव की तरफ से, तो फिर वो जजमेंट दे सकते हैं। लेकिन क्रिटिसाइज करना एक काम जो मुकर्रना का है, ये मेरे ख्याल में बदसूरत गलत चीज़ है। और ये बड़ा अच्छा इन्होंने ऑनरेबल तरीका ढूंढा, रिजाइन करके चले गए। जैसा माजी में हमने देखा कि फेवरेटिज्म का टैग लगता रहा, जो भी पार्टी थी उसके हक में फैसले आते रहे, दूसरी पार्टी को इतराज़ होता रहा। तो क्या इस 27वीं अमेंडमेंट के बाद ये सिलसिला रुक जाएगा? क्या इसको सिरे से ही ख़त्म कर दिया गया, या फेवरेटिज्म का सिरा होगा ही नहीं कोई? देखिए, ये तो कहना मुश्किल है कि ये सिलसिला ख़त्म होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमारे मुल्क का तौर तरीका और हमारे लोग जो है वो मुख्तलिफ अंदाज से चीज़ों को देखते हैं। ये तरीका ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूरी है कि ये हदूद अपनी हदूद में रहना चाहिए, पार्लियामेंट को और जुडिशरी को। और अगर जुडिशरी समझती है कोई काम गलत है और उनके सामने कोई केस आता है जिसमें वो फैसला दे करके उसको सही कर सकते हैं, तो बाय ऑल मीन्स वो करें। लेकिन स्टेटमेंट्स देना, खतो किताबत करना, ये जेब नहीं देता जज को, और इससे हालात और ख़राब होंगे, बेहतर नहीं होगा। जज़ब, आपके ख्याल में ये दोनों जजेस ने जो आज ये फैसला किया है, वो बेहतर है अदलिया की बका के लिए, जुडिशरी सिस्टम के लिए? ये मामला बेहतर हैं जो आज उन्होंने किए हैं? बिल्कुल, मैं तो इस चीज़ से एग्री करता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ बहुत ऑनरेबल स्टेप किया है। ये इनको बहुत पहले कर देना चाहिए था, बजाय इसके वो खतो किताबत करते और कहते कि चीफ जस्टिस साहब जाके वो पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव से बात करें, बजाय इसके कि वो शुरू में रिजाइन कर देते और रिजाइन करने के बाद फिर वो जो स्टेटमेंट चाहते हैं।